गेम रिसेंटली, तो उस सिलसिले में सब लोगों का ख़ास शुक्रिया आने का। और मैं ये चाहूँगा कि रियाज आएँ और इस तकरीब का आगाज़ जो है वो कुरान पाक की तिलावत से। आइए रियाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू। अब मैं ख़ास हमारी जो टीम का जो हुसन है वो हमारा एक छोटा बच्चा इब्राहिम जो कि आएगा और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पढ़ेगा। बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। इब्राहिम आओ मेरे साथ। मैं जी अपनी खुशकिस्मती आपसे शेयर करूंगा कि वैसे तो मैंने बहुत क्रिकेट खेली, ठीक है, पर मुझे जो इस बच्चे की जो सपोर्ट मिली है, मैं इन शॉर्ट वर्ड्स बयान करना चाहूँगा कि मतलब अगर मैं बॉल पकड़ता था तो ये मुझे कहता था कि अंकल आज आपने अच्छा स्पेल करना है। तो जो एनर्जी थी जो इस बच्चे की, और कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है वो अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक होता है। तो हम बड़े अपनी प्रोफाइल में क्रेडेंशियल में हैं, कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, अपोजिशन भी बड़ी अच्छी टीम्स हैं, उनके भी बड़े हाई कैलिबर के जो है सारे मतलब प्रोफाइल है बैट्समैन। पर मुझे लगता है कि जो एक सिग्निफिकेंस है जो हमारी टीम की, वो इस बच्चे के अंदर थे, जो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जो इसके दिल के जज्बात जो थे वो फ़ौरन जो थे वो एक्सेप्ट किए। और आज अगर हम इस तकरीब में बैठे हैं तो इस बच्चे की जो है वो बहुत बड़ी जो है वो ये हमारे लिए एनर्जी है। बेटा खुश रहिए। अब मैं जी मिस्टर अली मेहदी जो कि इस टीम के पायनियर हैं, जिन्होंने एक वीएन रखी और उस वीएन में ये सेकंड टाइम बीइंग अ चैम्पियन द टाइटल जो है इन्होंने जो है प्रूव किया, विच इज़ नॉट ईजी। इंजीनियर अली मेहदी मैं कहूँगा, क्योंकि इनकी जो सोच उसमें सारी एक इंजीनियरिंग फिगर रहा, और इट्स नॉट ईजी बट सच अ ग्लैड मोमेंट। प्लीज़ आइए आप। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको वेलकम। खुदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद, हमारी नीयतें, हमारे जज्बे, हमारी मेहनतें, हमारे अज़म, हमारे हौसले सब खूब जानता है। हमारी मोहब्बतें, हमारी कदरें दूसरों के लिए वो बहुत बेहतर जानता है। इस तकरीब का जो मकसद है वो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को बताएं कि हमने क्या अचीव किया है, वो सबको पता है कि क्या अचीव किया क्या नहीं किया।
अल्लाह ताला के शुक्र करने का एक तरीक़ेकार ये भी है, हर उस वसीले का शुक्र अदा किया जाए, हर उस वसीले को माना जाए जिस वसीले की वजह से नेमतों का नज़ूल आप पे होता है। इस टीम के लिए वो वसीला आप सब हैं, इंक्लूडिंग प्लेयर्स, इंक्लूडिंग स्पॉन्सर, इंक्लूडिंग वो दोस्त जैसा कि जो यहाँ पे मौजूद है। मैं फ़र्दन सबका नाम भी नहीं ले सकता, जिन्होंने हमेशा एक आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए होती थी वो प्रोवाइड की। तो इस इवेंट का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि हम आप लोगों के लिए कितने तशक्कुराना जज्बात रखते हैं। तो आप सब अपने लिए प्लीज़ ज़रूर एक दफ़ा क्लैप कर दें। अच्छा, कोई रटी रटाई बात नहीं करनी मैंने, शायद ये मेरी लास्ट इवेंट हो इस EPCA की फ़ैमिली के अंदर। मैं बता रहा हूँ ये चीज़, तो मैं जो दिल में मेरे चीज़ आ रही है वो एज इट इज़ बयान कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इस सफ़र के लिए इस बात को करने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट दरकार होंगे और आपकी तवज्जो चाहिए होगी। बस छोटी सी स्टोरी है जो मैं इस टीम के आगाज़ से लेके एंड तक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक्स टू अतीक भाई, इस टीम की जो संगे बुनियाद रखा गया वो 3 साल पहले रखा गया, एक्सक्लूसिवली विद द नेम ऑफ ऑर्को और AUR एसोसिएट्स के नाम से। हमने पहला सीज़न खेला और जो पायनीर्स थे मैं उनका नाम लाजमी तौर पे लेना चाहूँगा। जो मेरे साथ ना होते तो मुमकिन ही नहीं था कि ये सफ़र शुरू हो सकता, जिसमें सबसे पहले जुनैद भाई थे। निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो इस टाइम पे अपने चचे ममे ताई की टीम जो है इस टाइम पे टीम अरेबिया उसको ज्वाइन किया, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। सैयद हसन नकवी साहब थे, जाहिद था, नईम हमारे वन ऑफ द फर्स्ट एवर प्लेयर्स में से था, नवीद था, कई ज़मीर था वहाँ पे, अहमद था जो इस टाइम पे कनाडा में बैठा हुआ है। डेफिनेटली ये वीडियो उन तक पहुँचेगी और मैं उन सब का फ़र्दन शायद मैं ना शुक्रिया अदा कर सकूँ, लेकिन जिन के नाम आ रहे हैं बशमूल जो भी फर्स्ट डिवीज़न में शामिल थे, मैं उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारी टीम ज्वाइन की और हम लोगों को पहले साल ही ना सिर्फ T20 का, उमीर का भी नाम खास तौर पर मैं भूल रहा था, सॉरी, तो 40-40 का भी हमें चैम्पियन बनाया। तो प्लीज़ उसके लिए उन सब के लिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है एक याद करिए। उसके बाद थैंक्स टू EPCA रूल्स हम लोग प्रमोट होते हैं प्राइम के अंदर। द फर्स्ट टूर्नामेंट वाज रियली टफ, वी कुड मैनेज ओनली 1 विन आउट ऑफ फर्स्ट 5 मैचेस। उसकी रीज़न बहुत सारी थी, कोविड हिट हुआ था, प्लेयर्स पाकिस्तान में फंसे हुए थे, लेकिन अच्छी बात क्या थी कि जो लास्ट मैच था वो हमने जीता और एक हाई नोट पे हमने उस टूर्नामेंट को एंड किया। ये मोमेंटम कैरी ऑन किया हमने मेन लीग के अंदर पिछले साल की, और प्राइम के अंदर हम चौथे नंबर पर रहे। कुछ ऐसे रीजंस जो कि इस तरह की महफिलों में नहीं डिस्कस किए जा सकते, उनकी वजह से कुछ डिसीजंस, कुछ ऐसे जो कि अनफोर्सीन चीज़ें हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि क्रिकेट का पार्ट है, बाज़ का अदला का आपके हक में जाती है, बाज़ का अंपायर का कोई डिसीजन आपकी फेवर में नहीं जाता। सो अल्टीमेटली वी डिड एंड अप एट 4th पोजीशन अमंग द 10 टीम इन प्राइम, सो इट वाज स्टिल अ फेयर वे टू गो। तीसरे उसी साल के अंदर मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा जिसने हमारी टीम को ज्वाइन किया, वो है काशिफ भाई। थैंक्स टू हिम, मतलब उस बंदे ने जितनी मुझे सपोर्ट दी है, ही इज़ लाइक अ मिरर इन आवर टीम। आफ्टर ईच एंड एवरी मैच he contacts me, he communicates me the drawback that I have. Not only that, if there was some positives, which were very few, right? So he was communicating those positives to me as well. अल्हम्दुलिल्लाह उस लास्ट सीज़न के आखिरी टूर्नामेंट में हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स पाकिस्तान स्टक हो गए। सो मैं उन 5 प्लेयर्स का भी नाम लूँगा जो प्रीमियर की एक टीम में से आए। थैंक्स अ लॉट गाइस, आपने हमारी टीम को इस काबिल समझा कि आपने ज्वाइन किया, और इट वाज एन एक्सपीरियंस। डेफिनेटली लाइफ में आप लर्न करते हैं, चीज़ें चलती हैं, हमने काफ़ी कुछ उनसे सीखा, उन प्लेयर से। और माशाल्लाह वो SKF डॉल्फिन के नाम से टीम है जिसमें मुदस्सर भाई, फराज, मैं उन सब का नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ खेले हैं। अच्छा, प्लेयर्स आपके लिए वीकेंड पे अपनी फैमिली को छोड़ के आता है, बेड छोड़ के आता है, आपके साथ आके खेलता है, आप उसे पे नहीं कर रहे होते। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन पे बैक टू देम इज से दैट थैंक यू वेरी मच यार, थैंक्स अ लॉट। नाउ द थर्ड सीजन स्टार्ट्स। तीसरे सीजन के शुरू में जुनैद भाई छुट्टी पे थे, सॉरी फॉर बीइंग सो मच इनटू नीटी ग्रिटीज ऑफ दिस टीम, और आई बिलीव के एक आधा अकील भाई भी पाकिस्तान में स्टक थे। द मैच वी हैड हैव अगेंस्ट ECA राइजर, इट वाज एन आई ओपनर फॉर अस। We got lost by 11 runs. I won't say that it was a bad team, but from the cricketing knowledge, we should have win that match, but we lost. That was an eye-opener match for us. हमने बैठ के thanks to एक टूर्नामेंट का मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, माजरत, वो था T10 का, और मैं पूरी एक्सकॉम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उस टूर्नामेंट से मुझे एक प्लेयर मिला, और वो था फ़ौकियत अब्बास। फॉकी के लिए ज़रा क्लैप करें सारे कि जिस तरह की उसने बैटिंग की है T10 के अंदर,
ऑल दो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि हमने T10 के अंदर ज़्यादातर मैचेस लॉस किए, हम 2 या 3 मैचेस जीते, 7 हारे, लेकिन उससे हमें हुआ क्या कि हमें पता चल गया कि हमारे में कौन सी अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं। T10 के बाद जो नया सीज़न शुरू होता है उसमें मोड ऑफ गेम ही चेंज हो गया, हर टीम T20 में 200 मार रही है। तो हम स्टार्ट में पहले मैच में ही वॉज नॉट द ओपनर, देन वी सैट टुगेदर, वी हैड हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, वी डिड टॉक टू ईच अदर, वी क्रिटिसाइज ईच अदर, वी प्रेज ईच अदर। हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को निकाला कि हमें कैसी क्रिकेट खेलनी है। एट द एंड ऑफ द डे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लान वर्क हुआ, सिवाय एक मैच के जो खुबर रेंजर के साथ था, जिसमें माशाल्लाह मैं अब आकिबुल्ला का नाम लूँगा यहाँ पे, उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उसके लिए प्लीज़ क्लैप कर दें। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई एवर सॉ। और ये नहीं कि हमारे अगेंस्ट खेली और मुझे भी फेंटी लगाई उसने, लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स दैट आई एवर सॉ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्री सेमीफाइनल था जिसके ऊपर डिसाइड होना था वो अगेंस्ट मरूज रवान था। शाहिद भाई यहाँ पे बैठे हैं और पल पल की खबरें आ जा रही थी। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आने वाले वक्त तक हमारे पास एक मेमोरी है, जब भी हमने सुनना होगा देखना होगा तो हम इसको देख सकेंगे। हम 3 रन के मार्जिन से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए। अब आप इस पर रब का शुक्र अदा ना करो तो और क्या करो, इसमें हमारा क्या है यार। और सेमीफाइनल में माशाल्लाह एहसन नकवी ने, फौकियत ने, जुनैद भाई ने जो बॉलिंग की, इट वाज अ स्पेल टू बी रिमेंबर्ड। सीजन उस मैच से पहले जुनैद भाई बता रहे थे कि यार मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैंने कहा आप बड़े मैच के बॉलर हो, एंड एवरीबडी सॉ दैट, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट ही डिड ओवर देयर। और फाइनल में थैंक्स टू नईम, थैंक्स टू अकील भाई, और इस बंदे की कंट्रीब्यूशन मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बंदा मेरा बॉलिंग में मेंटोर है। ये बंदा मुझे ठंडा भी करता है कि भाई ज़रा थोड़ा सा हिसाब किताब से चलो, और ये बंदा टीम के लिए एक तरह से वो क्या कहते हैं इमोशनल स्पॉन्ज बॉब का काम करता। इसके अलावा मैं एक बंदे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, जो जब हमारे नॉकआउट मैचेस शुरू हुए वो हमारी टीम का पार्ट नहीं थे, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए आते थे, वो ग्राउंड के बाहर खड़े होते थे, वो ग्राउंड के बाहर से मुझे एडवाइस देते थे। वो हैं वसीम भाई, सॉरी यार कंफ्यूज हो गया, वही वसीम मलिक भाई। इन्होंने हमेशा जो है ग्राउंड के बाहर से हमें सपोर्ट किया। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, अपनी टीम के प्रैक्टिस मैचेस छोड़ के भी, प्रैक्टिस मैचेस थे बिकॉज ये हमारे जो नॉकआउट मैचेस थे उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें एडवाइसेस देने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू एक्सकॉम का शुक्रिया। फाइनल हुआ, अब देखा सबने, अब मैं उसके ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एहसन नकवी माशाल्लाह, द काइंड ऑफ इनिंग ही प्लेड, द काइंड ऑफ इनिंग नईम प्लेड, नईम को तो उसका गिफ्ट मिल चुका है। यहाँ पे इस डाइस को एज ए क्या कहते हैं एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। आपकी एक अमानत है मेरे पास जो काशान ने भिजवाई है, मैं वो आपको देना चाहूँगा। प्लीज़ बैठ। ये मैच ये एक प्राइस इस चीज़ का प्रूफ है कि हमें बाकी टीम्स किस तरह से मोहब्बत और इज्जत देती हैं ऐसे की मेरा ख्याल है स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम जो हमारे मेहमान हैं वन बाय वन उनकी तरफ जाएंगे और उनके व्यूज़ लेंगे, और एक दो दोस्त हमारे मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। वसीम मलिक भाई प्लीज़ कम एंड से फ्यू वर्ड्स। अली मेहदी की टीम को जो है मैं गुज़श्ता 3 साल से देख रहा हूँ, और जो इनका पैशन है क्रिकेट टूवर्ड्स ये अमेजिंग है। और टीम इनकी बेशुमार मराहिल से गुजरी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट टीम है अपनी PCA की, प्राइम की। तो और भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह, प्रीमियर में भी खेलेंगे, वहाँ भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। जो इनके पीछे इनका जज्बा है ना, वो एडमायरेबल। मैंने इतना पैशन जो है यहाँ पे बहुत कम लोगों में देखा है, जो एक ग्राउंड में पैशन दिख रहा होता है, जो भाग दौड़ हो रही होती है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर पैशन एंड योर थॉट्स अबाउट जो आपने अभी वर्ड्स यहाँ पे अपने प्लेयरों के लिए किए हैं, ये भी बड़े वैल्यू रखते हैं कि आप अपने सब प्लेयर्स को इतनी वैल्यू दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से जो आपको मुबारक भी इस टूर्नामेंट की, थैंक यू वेरी मच, और फ्यूचर के लिए भी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, थैंक यू गाइस। यहाँ पे मैं एक मेहरबानी जो मेरे मोहसिनों ने मेरे पे की, मैं वो ज़रूर मेंशन करूँगा। इनरको का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली सैयद मुबशर अब्बास साहब का, नकवी साहब का। सैयदों का हम पे ख़ास करम रहा है, चाहे वो हैदर भाई हों, चाहे वो एहसन नकवी साहब हों, चाहे वो मुबशर भाई हों। कादिर सेमीफाइनल में हमारे पास आया, और कादिर भाई ने जिस तरह की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की,
guys, please give up again. We lost our key player, Fawqiyat, on the very first ball of the match when we were chasing. We were down and under. The kind of inning this guy played, there is no match. Thanks a lot, Father. Thanks a lot. अब मैं दावत दूंगा अतीक भाई को. Please come and say a few words. मैं शुरू करता हूँ. पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कमेटी का कि आप लोगों को मुबारक भी हो. शुक्रिया भी कि आप लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और माशाल्लाह सक्सेसफुली करते आ रहे हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये मतलब जवानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. और जो ये यूनिटी नज़र आती है, जो ग्राउंड में पैशन नज़र आता है, उसकी बहुत सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है. और उसके बाद मैं मुबारकबाद देता हूँ अली को, जुनैद को, कैप्टन को. माशाल्लाह मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत. और मेरा आर्को से रिलेशन जो है इस तरह का है कि मैं आप हर प्लेयर को जानता हूँ, हर एक प्लेयर. हालांकि मैं क्रिकेट खेल नहीं पाया लेकिन मेरा पैशन है क्रिकेट. अली जितना तो नहीं है खैर, जितना अली का पैशन है वो मैं मैच भी नहीं कर सकता. लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी क्रिकेट खेलूं पर मैं खेल नहीं सका. लेकिन वो मेरी ख्वाहिश अली ने पूरी कर दी इस तरह कि मुझे हर मैच देखने को मिलता है और मुझे फ़ील होता है कि मैं साथ ही खेल रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो पहला साल जब हमने शुरू किया तो मैं भी सोच रहा था कि क्या करने जा रहे हैं और अली भी सोच रहा था कि चलो एक आगाज़ है. लेकिन वो माशाल्लाह हमने बड़े अच्छे नोट पे ख़त्म किया. तो उसके बाद ये सोच लिया कि यार ये तो करना ही करना है. सेकेंड ईयर खेला, कुछ ड्रॉबैक्स हुए लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा जाना है तो खेलना तो खेलना है. तो वही बात हुई कि वही जो भरोसा है इस साल माशाल्लाह उभर के सामने आया. और जो प्लेयर है माशाल्लाह अली ने बोला ही है सबको और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग माशाल्लाह एज ए टीम खेलते हैं और आप लोगों ने सबको दिखाया है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है और कैसे चैम्पियन बना जाता है. तो आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो. ठीक है. और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जुनैद भाई. और इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे इवेंट और ऑर्गेनाइज करेंगे टीम चैम्पियंस. ठीक है इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच आप सबका. और इसी तरह क्रिकेट खेलते रहें और हमें बार बार मिलने का मौका देते हैं इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट. अच्छा, कुछ ये जो विंडो मिल रही है ना मुझे बीच में जो आपके गेस्ट के दौरान में, तो मुझे प्लेयर्स के सारे याद आ रहे हैं और अपनी कोताहियों पे मैं जो है ना उसको रिकवर कर रहा हूँ. कुछ सेल्फलेस बंदे होते हैं जो टीम के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं और चले जाते हैं. उनको ना अपनी बारी का होता है ना अपनी बैटिंग का होता है. वी वर वेरी लकी दैट वी हैव हारिस विद अस इन दिस ईयर. इस बंदे ने एक दफ़ा नहीं कहा कि मुझे ये बॉलिंग चाहिए, मुझे ये बैटिंग चाहिए. जो प्लेयर्स इस टाइम पे नहीं अवेलेबल है, जैसे मुर्जा भाई हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, जो प्लेयर्स अभी नहीं हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ. उनका नाम नहीं मैं ले सका. और यहाँ पे मैं दो प्लेयर्स का बड़ा थैंकफुल हूँ. एक है वहीद, एक है वहीद और दूसरे हैं रियाज भाई. ये सीज़न हमारे पास ERCA से आए थे. ERCA में ये सीज़न नहीं खेले, ये हमारे पास खेले हैं. और इन लोगों ने वहीद की माशाल्लाह जो फॉर्म है, मैच विनिंग प्लेयर है हमारा. तो प्लीज़ गाइस इसके लिए भी मैं इम्तियाज़ भाई से दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ आएँ और थोड़ा सा हैव फ्यू वर्ड्स. बहुत अच्छा लग रहा है कि आज और एसोसिएट्स के फंक्शन में आने के लिए और थैंक यू वेरी मच अली. और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे अतीक भाई का, जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म फिर एक नई टीम को नई सोच की तरफ लेके जा रही है. ऐसा बहुत ही कम, माशाल्लाह टीमें काफ़ी अच्छी है हमारे पास में, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. लेकिन इसमें एक चेहरा जो है ना वो बहुत जल्दी इजीली नज़र आ जाता है, एहसन नकवी. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैप जो जी एहसन के लिए. आई बिलीव एहसन आज से 7 साल पहले आ चुके थे लेकिन अब वो हाईलाइट में ज़्यादा आ रहे हैं. तो ऐसे ही फौकियत का नाम काफ़ी चल रहा है. कादर अब्बासी को हर कोई जानता है, एनार्को के टाइम से जानता है. तो ऑल इन ऑल वेरी गुड यूनिट. और माशाल्लाह जुनैद साहब, अब तो आपका सेमीफाइनल का मैच वापस से रिप्ले करके देखना पड़ेगा. सही बात है. क्योंकि आमिर की वो रिकॉर्डिंग सबसे और थैंक यू आमिर कि आप फिर वापस से लाइव कवरेज के लिए आए हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, जैसे आपने कहा ना कि टीम बनाने में बहुत वक्त लगता है, टीम छोड़ के जाने में यूँ सेकंड्स लगते हैं. इसकी कदर करना सीखो. यही मेरा ओके. गुड लक फॉर यू. अच्छा, एक टीम जो है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है.
वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, डिसिप्लिन दिखा सकती है और प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा हो गया ये विंडोज़ आ रही हैं मेरे पास, मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं क्योंकि मैं लिख के वो पर्ची पढ़ने का आदी नहीं हूँ। तो हमने सब एक ज़रा राउंड ऑफ अपलॉज चाहिए आसिम नकवी के लिए जो कि सऊदी टीम में एनलिस्ट हो चुका है, शाबाश, शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, शाबाश। और मैं इसका क्रेडिट जो है ना ऑर्को की मैनेजमेंट को दूंगा। दूसरे नंबर पे नॉट ओनली हिम, देयर इज अनदर गाय, ही इज प्लेइंग हिज 3rd सीजन, हिज नेम इज अकील रमजान। He started playing from us and now he's an international star as well. He played for Saudi national team, I think under 14, under 15, something like that. So हमने EPCA को players भी produce करके दिए हैं, खाली ये नहीं कि हम आए हैं और जीते हैं और घर को चले गए हैं। So clap for yourself guys. एक अच्छी चीज़ अपने और जुनैद के लिए बताने लगा हूँ, ज़हन में से मिस हो गई थी। खाली ये नहीं कि हम अपनी टीम का नाम रोशन कर रहे हैं, हम EPCA का भी नाम रोशन करते हैं। जुनैद और मैं 2 दफ़ा इंटरसिटी खेल के आए हैं, एक दफ़ा रियाद गए थे और एक दफ़ा रियाद की टीम यहाँ आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मैचेस जीते थे और दोनों में मतलब मैं तो नॉट आउट रहा था ये जुनैद ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और हम उस विनिंग यूनिट का पार्ट थे। सो एक हिस्ट्री हमने भी क्रिएट किया। अच्छा, बिफोर द प्रेसिडेंट कम्स एंड एड्रेसेस यू गाइस, आई वुड लाइक to ask and request Sayyid Mubashir Abbas Naqvi to come and have some words with the guys. भाई बहुत शुक्रिया। मेरे सीनियर्स सारे लोग बहुत अच्छी बातें कर चुके हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक ये फ़ाइनल जीतने के लिए, और माशाल्लाह आप नीचे से जीत के आ रहे हैं और आगे जाएं और आगे खेलें, अच्छा खेलें। जो सारी चीज़ें आप लोगों में पूरी हैं माशाल्लाह, यूनिटी है, आपके पास लीडरशिप है, आपके पास स्पॉन्सर्स हैं, तो इसको मज़ीद आगे लेके जाएं, अच्छे लेवल पे लेके जाएं और मज़ीद अपनी टीम के लिए, अपने स्पॉन्सर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए मज़ीद फतूहात लेके आएं। मैंने एक शेर जो है वो लिखा था किसके लिए? अली भाई के लिए। अच्छा, यानी ज़िंदगी में ये पहली कामयाबी है, सदा ऐसे मुकद्दर में तुम्हारी कामरानी हो, सदा ऐसे मुकद्दर में तुम्हारी कामरानी हो, दुआ है सब मराहिल में हमेशा फातिह ठहरो, दुआ है सब मराहिल में हमेशा फातिह ठहरो, मेरे यारो तुम पे ख़ास रब की मेहरबानी हो, मेरे यारो तुम पे ख़ास रब की मेहरबानी हो। थैंक यू वेरी मच। स्काई इज़ द लिमिट गाइस, स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक ऐसा शख्स जो कि इस इमारत को खड़ा करने में मेरे साथ शाना बिशाना रहा, वो बहुत शाय आदमी है, ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा डाइस पे आके, लेकिन वो फ्यूचर कैप्टन है, बल्कि वो ही कैप्टन था, मैं उसको असिस्ट कर रहा था अगर किसी को डाउट है तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा जुनैद भाई से, इस बंदे ने मेरा तब साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था, तो जुनैद भाई कम एंड से फ्यू वर्ड्स टू योर टीम। ऑल एंड वेलकम टू द गेस्ट्स। ये टूर्नामेंट हमने काफ़ी डाउन से होके अब तक आए हैं। हमारा जो स्टार्ट था वो अच्छा नहीं रहा था, लेकिन हमने जिस तरह अली भाई ने बताया कि हमने ग्रुप मीटिंग्स की, उसमें डिस्कशंस हुई और फिर हम फाइनली एक प्लान पे आए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, और उसकी बदौलत ही हम आज ये चैम्पियनशिप जीते हैं। तो ये सारी की सारी जो एफ़र्ट थी वो एक टीम एफ़र्ट थी, इसमें हर एक ने अपना हिस्सा डाला है और विदाउट टीम वर्क हम ये चैम्पियनशिप नहीं जीत सकते थे, तो ये इसका क्रेडिट सबको जाता है। मैं इतना डाइस पे और इस तरह बातें नहीं कर सकता, पर मैं प्रेसिडेंट साहब को इनवाइट करूंगा कि आए और हमारे साथ कुछ थॉट्स शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑर्को की मैनेजमेंट का कि उन्होंने आज अपनी जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो फंक्शन है उसमें EPCA को भी आप डिज़र्व करते हैं सर, आप डिज़र्व करते हैं। और स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अतीक का कि पिछले 3 सीज़न से वो आपकी टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और क्योंकि अतीक साहब विदाउट स्पॉन्सर कोई टीम आजकल जो सिचुएशन चल रही है कोई सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह जैसा कि आपने कहा कि आप इस टीम को कंटिन्यू सपोर्ट करते रहेंगे, उस टीमों का सपोर्ट चाहिए आपकी। अब मैं आपकी पूरी टीम
आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा फाइनल आपने जीता। थैंक यू जी, थैंक यू। वेल प्लेड। आपकी दिन बैटिंग देखी अब्बासी साहब, मुझे तो मैंने कोई एक जगह पे आप नहीं खेल रहे थे 360 पूरी ग्राउंड में, क्योंकि जो टीम आपके मुकाबले में थी वो अनबीटन आ रही थी और बड़ी अच्छी टीम थी। और फिर उसके बाद एहसन आ गए और एहसन कीप इट कंटिन्यू, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपका इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह करियर के लिए क्लास के लिए ये है कि बाकी प्लेयर नॉट इवन और भी जो भी लड़के परफॉर्मेंस देंगे उनके लिए सबके लिए पूरे चांस हैं कि वो ऊपर जा सकते हैं। उसके लिए अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें और मेहनत करें, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना हर किसी की क्रिकेट क्लब पे जा रही है और सऊदी क्रिकेट जो है वो देख रही है। जो भी लड़का उसमें बेटर परफॉर्म करेगा उसके पास भी चांस है जाने का। तो इसी तरह यूनिटी से खेलते रहें। और बाकी मैं जो इस टीम के लिए एफ़र्ट्स हैं, जो अली मेहदी की एफ़र्ट्स हैं, अब मुझे आई डाउट के मेरी सबसे पहली दुआ है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जो एफ़र्ट्स, क्योंकि जब आपकी टीम ये टूर्नामेंट में जब एक किस्म के बिल्कुल नोवेयर कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, ये बंदा हर किसी पे एवरेज कॉल करके, और ये जो पूरा आपका लास्ट वीक फाइनल से पहले सोया नहीं जी, एक बंदे की इसने डिस्कस करके वीकनेस बंदा कहाँ खेलता है उसको मैं कहाँ से पकड़ूं। स्पेशली आकिबुल्ला के लिए इन्होंने रियाज जद्दा तक गए हैं तो ये एफर्ट्स हैं। तो बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि ये जा रहे हैं, अब जॉब के लिए जा रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाब करें। अगर ये चले जाते हैं तो इनके लिए आप लोगों का यही गिफ्ट होगा कि इनके जाने के बाद आप लोग यूनिटी से खेलें और हर टूर्नामेंट का इनको यही गिफ्ट दे दें कि आपकी फाइनली आपकी हर दफ़ा एफर्ट्स पे कर रही हैं, आप टूर्नामेंट जीत के इनको गिफ्ट कर रहे हो टूर्नामेंट, वो गिफ्ट होगा। और दूसरा, अब EPCA की कारकर्दगी पे मैं आऊँगा कि देखें कि अब मैं पिछले तकरीबन 2 वीक से जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन पे देख रहा हूँ कि आप यकीन मानें कि हमारे पिछले 2 साल में तकरीबन 24 टीम है जो चैम्पियन, जिन्होंने ट्रॉफियाँ जीती हैं। किसी का कोई चैम्पियन है, विनर है, यानी आउट ऑफ 45-50% टीम जो है। कभी जिस तरह आप लोग आए हैं माशाल्लाह, फर्स्ट ईयर इसमें आए हैं, आपका पहला साल था इसमें प्राइम में, तो प्राइम में आपने और खुबर रेंजर दोनों टीमें प्राइम से आई हैं और प्राइम में बड़ी अच्छी टीमें थी कि जिनको बीट करके पुरानी सीनियर टीमें थी उनको हरा के आप लोगों ने फाइनल जीता है। तो यू पीपल डिजर्व दैट, थैंक यू वेरी मच। तो इसी आखिर में यही कहूँगा कि इसी तरह मेहनत से खेलें और अली भाई जब जाएं अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करें और आप इनको अच्छी खबरें वहाँ पे पहुँचाएँ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर वापस आएंगे आप इंशाल्लाह, मगर ये है कि आप गाइडलाइन तो दे के जाएंगे, सारे आपके साथ हैं जुनैद भाई, मोहब्बत है आपकी जी। तो एक दफ़ा फिर इनके जाने के बाद पूरी यूनिटी जिस तरह खेल रहे हैं, यूनिटी के और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और डिसिप्लिन के साथ आप सारे टूर्नामेंट खेलें और अल्लाह ताला आपको सारे टूर्नामेंट में कामयाबी दे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अलॉन्ग विद बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, मैं एक बाप भी हूँ और दोनों रोल साथ साथ निभाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ इब्राहिम के लिए ज़रूर एक राउंड ऑफ अप्लॉज चाहता हूँ कि उस बच्चे ने इस टीम को बहुत सपोर्ट किया, पानी पिलाया। और एक और अच्छी बात यह है कि इब्राहिम इस टीम की एक ऐसी प्रोडक्ट है जो गुका में गया था ये, और ये बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीत गया था इब्राहिम के लिए गेम जो हमारी जिन बंदों ने हमें अभी ज्वाइन किया है 2-3 मैच पहले, जिनमें अल्लाह देता भाई आपको इस स्टेज से आप लोगों को वेलकम करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा साथ गुजरेगा। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज इब्राहिम, अकील भाई आप आगे, जुनैद भाई।